गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो पढ़ेंगे वो 11th का कुछ बेसिक पढ़ेंगे। यहाँ 11th के कुछ बेसिक में जो अपने पास आता है वो आता है डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन। अपन को यहाँ पे जो आज अपन पढ़ेंगे वो अवकलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अवकलन डिफरेंशिएशन। ठीक है, अपन डिफरेंशियल की बात करेंगे तो डिफरेंशियल का मीन्स क्या होता है। डिफरेंशियल का मीन्स होता है जिस प्रकार से अपन सिंपल मैथमेटिक्स में अपन क्या देखते हैं, जैसे जोड़ना होता है, एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, ठीक है, डिवीजन करना, उसी प्रकार से अपन को क्या है यहाँ पे अपन को डिफरेंशियल करना होता है। डिफरेंशियल करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जैसे कोई भी अपने पास फंक्शन होता है, कोई भी अपने पास क्या है फलन है, उस फलन में परिवर्तन की दर अपन को ज्ञात करनी हो तो उसके लिए अपन को क्या है अवकलन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ अपन को फिजिक्स में सबसे पहले जो बेसिक अपन को पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे अवकलन। ठीक है, तो अवकलन का जो मीन्स होता है, अवकलन का जो मीन्स होगा वो होगा फलन में परिवर्तन की दर। फलन में परिवर्तन की दर। ठीक है, अवकलन जो होता है ना, अवकलन एक संक्रिया है। जिस प्रकार से अपन जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, उसी प्रकार से अपन को क्या करना होता है यहाँ पे अवकलन करना होता है। ठीक है, और इस अवकलन का मीन्स होता है फलन में परिवर्तन की दर। तो जहां जहां अपन को परिवर्तन की दर की आवश्यकता होती है वहां वहां अपन को उसका क्या करना होता है अवकलन करना होता है। तो परिवर्तन की दर, जैसे परिवर्तन की दर अपन ने 10th में भी पढ़ी थी। 10th में परिवर्तन की दर कहाँ पढ़ी, जैसे अपन को कहीं विद्युत धारा की अपन जब डेफिनेशन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं अपन आवेश प्रवाह की दर। तो ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि वहां पे भी अपन को क्या करना पड़ रहा है परिवर्तन की दर ज्ञात करनी पड़ रही है। इसी प्रकार से अपन ने अगर 9th में देखें तो अपन 9th में अपन वेग पढ़ते हैं, त्वरण पढ़ते हैं, तो वहां जब उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो वहां डेफिनेशन जो आती है उसमें अपन क्या बोलते हैं, यही बोलेंगे। जैसे वेग की बात करेंगे तो वेग में बोलते हैं अपन विस्थापन में परिवर्तन की दर। इसका मीन्स क्या है कि विस्थापन में अपन परिवर्तन निकाल के उसकी दर जब निकालेंगे तो अपन को वेग प्राप्त होगा। ऐसे कैसे अपन बोलते हैं कि अगर वेग में परिवर्तन की दर, जिसको अपन क्या बोलते हैं त्वरण, तो उसी प्रकार अपन को क्या है कि फलन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी होती है। तो अपन को फिजिक्स में कई जगह परिवर्तन की दर की अपन को आवश्यकता होती है। इसके लिए अपन को पहले अवकलन पढ़ना होता है। ठीक है, तो अवकलन की अपन यहाँ बात करें तो अवकलन में क्या होता है, जैसे अपन को जोड़ने का घटाने का सिंबल होता है, उसी प्रकार से जो अवकलन होता है उस अवकलन में भी क्या होता है एक सिंबल होता है। उस सिंबल को अपन जो लिखते हैं वो dy/dx से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जिस भी फंक्शन का, जिस भी फलन का अपन को अवकलन करना होता है उस फलन के आगे कुछ इस प्रकार का अपन को सिंबल मिलता है। ठीक है, dy/dx। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स ये होता है कि इस फलन का अपन को क्या करना है अवकलन करना है। जहां भी फलन के आगे अपन को ऐसा dy/dx नजर आता है इसका मीन्स होता है कि उसका अपन को क्या करना है अवकलन। ठीक है, तो अपने पास फलन तो ये है और इसका अपन को अवकलन करना है। ठीक है, यहाँ पे dx लिखा हुआ है, इस dx के अंदर ये जो x होता है ये एक ऐसा वेरिएबल होता है, एक ऐसा चर राशि होती है जिसके सापेक्ष अपन को क्या करना होता है अवकलन करना होता है। ठीक है, अवकलन की बात करें तो अवकलन हमेशा उसी चर राशि के सापेक्ष अपन करते हैं जिस चर राशि का वो फलन होता है। जैसे अगर अपन बात करें तो ये जो फलन अपन को दिख रहा है, अपन ने इसको f(x) लिखा हुआ है, ये x जो फलन है वो किसका फलन है, x का फलन है। इसका मीन्स इसका जो अवकलन करेंगे ना अपन वो किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। मीन्स जो डिफरेंशिएशन होगा वो उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है जिस वेरिएबल का वो फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन अपन को दे रखा है वो किसका है, x का है, और अपन इसका डिफरेंशिएशन जो करेंगे वो भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इसके लिए अपने को क्या है कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों के ऊपर अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अपने पास जैसे अगर अपन बात करें तो यहाँ अपने पास एक फॉर्मूला होता है dy/dx। जैसे अपने पास कोई फंक्शन दे रखा है अपन को x⁴n। ठीक है, अपन को यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है अपन को x⁴n, और अपन को इस x⁴n का क्या करना है अवकलन करना है। यहाँ पे x⁴n फलन है जिसका अपन को x के सापेक्ष, मीन्स ये फलन किसका है x का है, x के रूप में है, और इसका अपन को अवकलन भी किसके रूप में करना है, x के रूप में करना है। तो अपन इसका जब
अवकलन x के रूप में करेंगे तो अपन क्या देखते हैं कि अवकलन में क्या होता है कि जो भी पावर होती है, जो भी घात होती है, इस पावर को, इस घात को अपन क्या करते हैं, आगे ले आते हैं। ठीक है, मीन्स जो भी अपने पास फंक्शन है उस फंक्शन में इस पावर को अपन क्या करते हैं, उसके आगे ले आते हैं। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं कि इसकी जो घात होती है, इस घात को अपन 1 से माइनस कर देते हैं। मीन्स इसमें से 1 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, मतलब इसकी घात जो होती है वो 1 घटा देंगे। ठीक है, तो घात को अपन 1 घटाएंगे तो यहाँ पे n-1 होता है। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि अपन ने x की पावर n का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। ठीक है, तो x की पावर n का अवकलन कैसे किया अपन ने कि उसका अपन अगर x के सापेक्ष, ये क्या होता है, इसका सिंबल होता है, इसका अपन को अवकलन करना है। तो इसका अगर अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन के लिए क्या करना होता है अपन को, जो इसकी घात होती है उस घात को, पावर को अपन क्या लेके आते हैं, आगे लेके आएंगे, और जो पावर होती है उसमें से क्या करेंगे अपन 1 घटा देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास जो होगा वो n-1 होगा। ठीक है, अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे अपने पास कोई भी क्वेश्चन है x की पावर 5 और अपन को क्या करना है, इसका अपन को इसका dy/dx करना है। dy/dx का मीन्स क्या हो गया कि इसका अपन को अवकलन करना है। ठीक है, इसका अगर अपन अवकलन करेंगे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो जब भी अपन इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे अपन को करना क्या होता है, अपने पास जो इसकी पावर है कितनी है, 5 है, तो इसको अपन क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे और इसकी पावर को अपन 1 से क्या करेंगे, कम करेंगे। तो कम करेंगे तो यहाँ 5-1 n-1 करेंगे, मीन्स 5-1 करेंगे तो अपने पास x की पावर कितना हो गया, 4। मीन्स ये 5-1 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो x की पावर 5 है, इस x की पावर 5 का जो डिफरेंशिएशन है वो अपने पास कितना आता है, 5x की पावर 4। ठीक है, ऐसे अगर अपन मान लो और कुछ लेते हैं यहाँ पे, जैसे x की पावर अपन 4y3, इसके ऊपर पावर है। ठीक है, और इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ऐसा अपने पास कोई फंक्शन है और इसका अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के लिए अपन जो करेंगे वो क्या करेंगे कि सिस्टम वही होता है, अपन फॉर्मूला अपन को पता है कि अपन को क्या करना होता है कि जो पावर होती है उस पावर को अपन क्या करते हैं, आगे लेके आते हैं। तो अपन यहाँ भी इसके ऊपर पावर कितनी है, 4/3, तो अपन इस पावर को अपन आगे लेंगे। ठीक है, पावर आगे आ गई, फिर अपन को क्या करना होता है, इसमें से 1 माइनस करना होता है। तो अपन 4/3 माइनस 1 करेंगे, कितना बचेगा अपने पास, 4/3 -1 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, अपने पास आएगा 1/3। तो अपन उसको बोलेंगे x की पावर 1/3। ठीक है, अपन को 4/3 -1 करना पड़ेगा और उसका जो अपने पास आएगा वो 1/3 आ गया। ठीक है, तो अपन को इस तरह से इसको सोल्व करके यहाँ पे, तो इसका मीन्स इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका जो अवकलन होगा वो कितना होता है अपने पास, 4/3 x की पावर 1/3। इस तरह से अपन को उसको सोल्व करना होता है। जैसे अपने पास और भी कोई फंक्शन हो, जैसे मान लो अपने पास फंक्शन है dy/dx और अपन ले लेते हैं 1/x की पावर 8 है अपने पास, इसको अपन को सोल्व करना है dy/dx, और ये कितना है अपने पास, 1/x की पावर 8 है, इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन को पता है कि अपने पास जो फॉर्मूला है वो x की पावर n की फॉर्म में है। ठीक है, अपन तो यही जानते हैं कि अपने पास जो x की पावर n है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर आगे आती है और उसको पावर को क्या करते हैं, 1 कम कर देते हैं। तो अपने पास जो यहाँ पे है वो 1/x की पावर 8 है। तो इसको अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपन x के पावर n के रूप में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, अभी ये जो है वो किस में है, हर में है, अपॉन में है। ठीक है, डिनोमिनेटर के, तो इसको अपन जैसे ही ऊपर लेके आएंगे तो अपने पास जो ये है ना वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। मीन्स ये अपने पास होगा वो x की पावर -8 के रूप में होगा। ठीक है, अब जब अपने पास x की पावर -8 है, इसको अपन को क्या करना है, इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या करते हैं, वही पावर आगे आएगी, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, -8 को अपन आगे ले आएंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो -8 -1 इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू होगा अपने पास x की पावर -9। तो अपन का अपना जो डिफरेंशिएशन होगा वो, इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से किया अपन ने, इसको अपन ऊपर लेके जाना पड़ेगा। क्यों लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो अपन इसको ऊपर लेके गए, इस रूप में चेंज किया। इस रूप में चेंज करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसका वही
पावर आगे लेते हैं और पावर को अपन क्या करेंगे 1 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो अपने पास जो ये आएगा वो -8/x की पावर कितना आ गया 9 आ गया। और इस तरह से इसको अपन क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो ये अपने पास क्या है एक सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के आधार पे अपन इस तरह से उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें जैसे क्वेश्चन की थोड़ी सी अपन क्वालिटी चेंज करें तो अपन उसमें यूं बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं कि जैसे अपने पास कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है। जैसे अपन कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे के ले लिया जो इस फंक्शन के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो ये कोई कांस्टेंट है जो इस फंक्शन के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में है और इसी का अपन को क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका अगर अपन को डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए अपन क्या करेंगे, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो अपन इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे। अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो अपन इसको क्या करेंगे इस डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे, मीन्स इसका अवकलन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे ये के तो क्या हो जाएगा बाहर आ गया और अब अपने पास जो बचा है वो x की पावर n। ठीक है, अब अपने पास क्या बच गया x की पावर n, क्योंकि अपन ने ये जो मल्टीप्लिकेशन में था ना उसको तो अपन ने डिफरेंशिएशन से क्या कर दिया बाहर कर दिया। जैसे अपन इसको डिफरेंशिएशन से बाहर करेंगे अपन को यहाँ पे x की पावर n और x की पावर n का जो अपन डिफरेंशिएशन है वो तो बहुत इजी तरीके से जानते हैं। क्या करना होता है पावर आगे लेना होता है और एक पावर कम करनी होती है। तो यहाँ पे अपन इसको जैसे होगा अपन क्या करेंगे यहाँ पे k और इसकी पावर अपन 1 से माइनस करेंगे तो अपने पास ये पावर आगे आ जाएगी और ये n-1 इजीली तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल की अपन बात करें तो यहाँ अपन यूँ बोल सकते हैं जैसे dy/dx है। यहाँ पे अपन को जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा होता है, जैसे अपन सिंपल सा लेते हैं 3x की पावर अपन ने 4 ले लिया। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे x की पावर 4 है और साथ में क्या है 3 एक कांस्टेंट है एक अचर राशि है तो इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब इसको अपन को क्या करना होता है डिफरेंशिएट करना होता है। इसके डिफरेंशिएशन के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे अपन को पता है क्या करना है कि इसकी जो पावर है इसको अपन को क्या करना होता है डिफरेंशिएशन से बाहर करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे इस 3 को इससे क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे। तो इस 3 को तो अपन ने पहले बाहर निकाल दिया। ठीक है, अपने पास क्या रह गया x की पावर 4। अपने पास जो है वो क्या है x की पावर 4। ठीक है, अब अपन को x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है जो अपन इजी तरीके से समझते हैं। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वही 3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा क्योंकि इसका तो कुछ करना ही नहीं है। बचा ये वाला, इसका अपन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी पावर आगे आ जाएगी तो इसकी मल्टीप्लाई में ये पावर आगे आ गई 4 और एक पावर कम करेंगे यहाँ से तो ये 4 - 1 = 3। तो ये अपने पास जो फाइनल आंसर है वो 12x की पावर 3 ये आंसर है। ठीक है, अब अपन को करना क्या है जैसे अपन कोई और एग्जांपल लेते हैं, अपन लेते हैं dy/dx। ठीक है, अपन को एक सा एग्जांपल लेते हैं, ये लेते हैं अपन 4/x। ठीक है, ये वाला अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है 4/x। ठीक है, इसको अपन को डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपन, इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए वही अपन अपने पास अपना को क्या है कि ये 4 और 1/x। इसको कैसे पढ़ सकते हैं अपन, इसको पढ़ेंगे अपन 4 और 1/x क्या है इसके मल्टीप्लिकेशन में है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा इस 4 को बाहर करना पड़ेगा। तो अपन इसको 4 को क्या करेंगे बाहर करेंगे। ठीक है, तो अपन ने ये 4 बाहर कर दिया और अपने पास ये dy/dx और बचा क्या अपने पास 1/x। यहाँ आपको देखना है अपन ने क्या किया कि इसमें इस 4 को अपन ने क्या कर दिया बाहर कर दिया। ठीक है, तो अपने पास इस डिफरेंशिएशन अपन ने पास करने के लिए बचा क्या 1/x। इसका मीन्स अपन को 1/x का क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो अपने पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता तो अपन इसको क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है पावर नेगेटिव हो जाती है, मीन्स घात कैसे हो जाती है घात का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो घात का चिन्ह परिवर्तित करेंगे अपन तो जैसे इसको ऊपर लेके गए तो ये अपने पास क्या हो जाएगा x की पावर -1। ठीक है, क्योंकि ये क्या था अपन इसको दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ तो ये अपने पास 1/x था, इसको अपन अच्छे से लिख लेते हैं। ये 4 dy/dx
जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे, अभी तक अपन ने इसका अवकलन नहीं किया, अभी तक इसका अपन ने डिफरेंशिएशन नहीं किया, इसको अपन ने केवल जो 4 था कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिया, ठीक है। इसको अपन चेंज करने के लिए अपन ने x की पावर -1 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि अभी अब डिफरेंशिएशन तो अब करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अब करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो ये तो 4 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इसकी पावर क्या होती है आगे आ जाएगी, तो पावर -1 आगे आ गया। फिर अपन को क्या करना होता है, इसकी पावर से 1 माइनस करना होता है, तो अपन -1 करेंगे कितना आएगा -2। तो अपने पास जो है वो x की पावर -2, तो अपने पास जो ये होगा इसको अगर अपन अच्छे से लिखें, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -4। अगर इस पावर को अपन नीचे लेके जाएंगे तो दोबारा ये किस में चेंज हो जाएगी, x की पावर 2, मीन्स नेगेटिव पावर है, दोबारा नीचे लेके आएंगे उसको तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो अपने आप ही वो किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास जो इसका फाइनल आंसर आता है वो -4/x²। तो इस तरह से अगर अपने पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसका डिफरेंशिएशन अपन बड़े इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अपने पास और 1-2 एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन है 3√x, अपने पास एक क्वेश्चन है 3√x और इसका अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। किसका करना है, 3√x, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे अपन, तो अपन को पता है ये तो एक फंक्शन हो गया और इसके साथ ये 3 क्या हो गया, एक कांस्टेंट है जो इसके मल्टीप्लिकेशन में है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो इसको अपन जैसे डिफरेंशिएशन से बाहर करेंगे, 3 तो आ गया बाहर, बचा क्या अपने पास √x। और अगर अपन √x की बात करें तो रूट का मीन्स कितना होता है, पावर 1/2, ठीक है। इसका मीन्स इसके ऊपर जो पावर है वो कितनी है, 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास इसके पास जो पावर है वो 1/2 होगी। इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करते हैं, देखो ये 3 तो बाहर, सिस्टम वही, पावर आगे आ जाएगी, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में पावर आगे आ जाती है और पावर को अपन क्या करते हैं, 1 से घटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें से 1 घटाएंगे, 1/2 -1 करेंगे तो 1/2 -1 कितना होता है, -1/2 होता है। कितना होगा, -1/2। तो यहाँ x की पावर जो है अपने पास -1/2। इसको अपन अच्छे से लिखें तो ये 3/2 और इसको अगर अपन नीचे लेके आएंगे तो ये 1/x की पावर 1/2, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3/2√x, क्योंकि जो पावर 1/2 है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। तो अपन इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। आगे अगर अपन बात करें, ठीक है, तो जैसे अपने पास डायरेक्ट अगर अपने पास सिंपल dy/dx अगर कोई भी कांस्टेंट दे रखा होता है, ठीक है, कोई भी अचर राशि अपन को दे रखी है, कोई कांस्टेंट अपन को दे रखा है, ठीक है, तो इस जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा क्या होता है, 0। अगर कोई कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो अवकलन हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है। क्योंकि अवकलन का मीन्स जो होता है वो अवकलन का मीन्स होता है फलन में परिवर्तन की दर। भाई कांस्टेंट का मीन्स जो होता है ना वो होता है अवकलन, जो होता है वो फलन में परिवर्तन की दर होती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट क्या होता है, अचर राशि, और अचर राशि ऐसी राशियां होती है जिनके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। जब इनके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ जो अपन परिवर्तन की दर निकालेंगे तो वो भी क्या निकलेगी, 0, ठीक है। तो यहाँ जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। बात करते हैं अपन, ठीक है। अगर जैसे मान लो अपन को कुछ फंक्शन है और वो स्टेपों में दे रखे हैं, जैसे अपन को एक फंक्शन u है, ठीक है, और साथ में प्लस माइनस के साथ कोई दूसरा फंक्शन अपन को ऐसे दे रखे होते हैं, ऐसे अपन को फंक्शन में दे रखे हैं जिनमें क्या है, स्टेप की फॉर्म में दे रखा हो, स्टेप में दे रखे हो, अलग अलग पदों के रूप में दे रखे हो। तो जब पदों के रूप में दे रखे होते हैं तो इनका अपन जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो कैसे करेंगे, इनको अपन सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अपने पास जो फंक्शन है इनको क्या करते हैं, अपन सेपरेट कर देते हैं। अगर प्लस और माइनस में है तो इनको अपन सेपरेट कर देते हैं। कैसे करेंगे सेपरेट, जैसे dy/dx पहले अपन u का करेंगे, फिर जो भी साइन होगा, प्लस का होगा तो प्लस का, माइनस का होगा तो माइनस का, फिर अपन किसका करेंगे, v का, फिर वही साइन लगाएंगे, फिर dy/dx किसका करेंगे अपन, w का, ठीक है। इस तरह से क्या है कि अपने पास जितने भी फंक्शन होते हैं उन सभी फंक्शनों को अपन क्या करेंगे,
डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, सेपरेट करते हैं। उनका सभी का अपन जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो सबको क्या करेंगे, सेपरेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन इनके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, अपने पास ओनली यहाँ पे 4 फॉर्मूले अपन ने यूज में लिए हैं, इन्हीं पे बेस अपन एक दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे अपन ने बात की कि यहाँ पे अपन को dy dx करना है,